नमस्कार। महत्वपूर्ण हो गई है उत्तर प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा सीट से भाजपा की हार को अनेक कोणों से व्याख्यांकित व विश्लेषित किया जा चुका है। फिर भी एक कोण छूट गया, गलत है यह कि उसकी इस हार ने साफ कर दिया कि सत्तारूढ़ दलों द्वारा अस्मिताओं की राजनीति धार्मिक सांप्रदायिक भावनाओं के अंधाधुन दोहन के रास्ते मतदाताओं पर लगातार इमोशनल अत्याचार, जमीनी हकीकतों को झुठलाने वाली असंतुलित व अदूरदर्शी विकास योजनाओं के लिए सरकारी खजाना खोले रखने की दरियादिली और संवैधानिक मूल्यों को मुंह जुढ़ाकर प्रधानमंत्री तक को धर्माशीष बना डालने का शातिराना हमेशा जीत की गारंटी नहीं होती। इस पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में इस बाबत जो कुछ कहा उसे माने तो इस गारंटी के न होने से भाजपा की अनजान नहीं है। राहुल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैजाबाद से चुनाव लड़ने का अपना अरमान इसलिए पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी ओर से वहां जो दो चुनाव पूर्व सर्वे कराए गए थे दोनों का निष्कर्ष था कि वे हार सकते हैं। इसके बाद विवश होकर वे अपने पुराने चुनाव क्षेत्र वाराणसी से ही चुनाव लड़े और किसी तरह बच निकले। शेख चिल्ली का सपना या डट प्रश्नवाचक लग रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा कमीशन किए गए भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, जिसका मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है, के एक अध्ययन के निष्कर्षों से लगता है कि भाजपा की उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को यह बात अभी भी ठीक से समझ में नहीं आई है। अध्ययन के अनुसार यह सरकार 85,000 करोड़ रुपए के निवेश से पूर्व से वर्ष 2033 तक अयोध्या को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहरों में एक बनाने को तैयार है। भले ही उसके द्वारा अयोध्या में निर्मित राम पथ वगैरह की पहली ही बारिश में हुई बदहाली के मद्देनजर उसका यह तैयार होना शेख चिल्ली के सपने जैसा नजर आता हो, इसे लेकर वह किसी असमंजस या संकल्प विकल्प में फंसी नहीं दिखती। उसकी अब तक की रीति नीति के मद्देनजर यह तो कोई बताने की बात ही नहीं है कि उसके निकट अयोध्या को सर्वश्रेष्ठ बनाने की तैयारियों का एक ही अर्थ है, हिंदुवादियों के अस्मिता बोध की तुष्टि के प्रयत्न और तेज करना। आगे बढ़ने से पहले आंक लेना बेहतर होगा कि 85,000 करोड़ रुपए की यह धनराशि कितनी बड़ी है और इसके लिए किसी विशेषज्ञता की जरूरत नहीं है। सामान्य ढंग से इसे यूं आंक सकते हैं कि गोवा के वित्तीय वर्ष 23-24 के बजट में ऋण अदायगी को छोड़कर कुल 24,571 करोड़ रुपए का व्यय ही निर्धारित था, जबकि मणिपुर के बजट में यह व्यय 3,312 करोड़ रुपए था। इसी तरह मेघालय के उक्त वित्तीय वर्ष का कुल बजट 21,034 करोड़ रुपए, मिजोरम का 12,767 करोड़ रुपए, नागालैंड का 16,904 करोड़ रुपए, त्रिपुरा का 26,726 करोड़ रुपए और हिमाचल प्रदेश का कुल बजट का 47,296 करोड़ रुपए निर्धारित था। साफ हो गया कि अयोध्या के प्रति दरियादिली योगी सरकार उनकी तस्वीर बदलने के लिए इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वार्षिक बजट से दोगुनी तिगुनी धनराशि का निवेश करा रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार द्वारा अयोध्यावासियों के लिए घोषित सौगातें इसके अतिरिक्त है। तो नया सवेरा होता है। सोचिए जरा, अयोध्या को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में से एक बनाने के बहाने इतनी धनराशि हिंदुवादियों के अस्मिता बोध को तुष्ट करने पर खर्च करने के बजाय अयोध्या के निवासियों के जीवन की दुश्वारियां दूर करने और उनका स्तर सुधारने के लिए खर्च की जाती तो कितना अच्छा होता। तब वहां जो प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की औसत आय और 57,000 दोनों से कम है, वह बढ़ती। और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक शोध के अनुसार वहां के जो 50% बच्चे कुपोषित हैं उनके जीवन में भी नया सवेरा आता। तब इस सवेरे के लिए पर्यटन व तीर्थाटन आधारित उद्योग से बेहिस उम्मीद रखने को मजबूर न होते। बड़ी संख्या में अयोध्यावासी चौड़ी सड़कों के लिए अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों से विस्थापित भी नहीं होते, न ही रोजी रोटी से मरहूम। उनके समक्ष होगा कठिन यह भी जाना, दांतों आ जाएगी पसीना और हालात पैदा होते और न उनमें असंतोष भड़कता। लेकिन इसके उलट इस धर्म नगरी के विकास के सरकारी मंसूबे का ज्यादातर तकिया इस
संभावना पर है कि यह जल्द ही पर्यटन नगरी में बदल जाएगी और पर्यटकों, श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों के रेलों पर रेल आएंगे तो अयोध्यावासियों की चांदी हो जाएगी। लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद उसके क्रुद्ध समर्थकों ने इसी के मद्देनजर निर्माणाधीन भव्य मंदिर के भगवान राम के दर्शन पूजन के लिए आने वाले का आह्वान किया था कि वे अयोध्या आए तो उसके नाशुक्रों को मजा चखाने के लिए वहां चवन्नी भी खर्च न करें। शायद उन्हें मालूम नहीं था कि अयोध्या में संचालित कई हवाई सरकारी योजनाओं के गुब्बारे लोकसभा चुनाव से पहले ही फूटने लगे थे और सरकार समर्थक समाचार व प्रचार माध्यम उनमें हवा भरने की कोशिश करते थे तो अयोध्यावासियों की खींच भर जाती है। तब उनमें से अनेकों को मशहूर शायर दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां याद आने लगती है। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम यकीन नहीं करते। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशाबीन नहीं। ढोल फूटे, ताज़ा हालात पर लौटे तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय तक की भूमि लेकर, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले युद्ध स्तर पर निर्मित करके चालू किया गया था और पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम का फिर महर्षि वाल्मीकि का नाम दिया गया। उसके 6 महीने भी नहीं बीते कि वहां यात्रियों का टोटा झेलने लगा। इस कदर की विमानन कंपनियां नियमित सेवाओं से हाथ खींच ले रही हैं। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से 3 दिन पहले 19 जनवरी 2024 को अयोध्या व लखनऊ के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम की घोषणा पर तो अभी तक अमल ही नहीं हो पाया है। निगम का दावा है कि इस सेवा के तहत 8 से 18 यात्रियों को ले जा सकने में समर्थ 3 हेलीकॉप्टर अयोध्या से लखनऊ के लिए, 3 ही लखनऊ से अयोध्या के लिए प्रतिदिन उड़ान भरेंगे और अवध की इन दोनों राजधानियों के बीच की दूरी 30 से 40 मिनट में तय करेंगे। पिछले साल भारी तामझाम से सरयू में उतारे गए क्रूज का पर्यटक लुभाऊ संचालन भी परवान नहीं चढ़ पाया है। कोई साल भर पहले एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब गठित कर सरयू के एक बालूघाट से आरंभ की गई पावर पैराग्लाइडिंग भी, जिसके तहत 1300 रुपए से 1500 रुपए लेकर रोजाना सुबह से 6 से 10 और शाम 4 से 6 बजे तक 15 मिनट में रामनगरी का आसमान से दीदार कराया जाता था, बंद हो गई। अयोध्या विकास प्राधिकरण के मुताबिक लोग पैराग्लाइडिंग के प्रति रुचि नहीं दिखा रहे थे और उसे संचालित करने वाली कंपनी के लिए अपनी जेब से उसका खर्च बर्दाश्त करना संभव नहीं हो पा रहा था। प्राधिकरण की प्रस्तावित एरो सिटी परियोजना भी उससे प्रभावित किसानों के विरोध के कारण रोक देनी पड़ी। इतना ही नहीं, इस साल जनवरी में बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों, श्रद्धालुओं व पर्यटकों की आमद से मुनाफे की उम्मीद में होटलों की बड़ी श्रृंखला के सपने तो देखे ही गए थे। प्रदेश सरकार ने नागरिकों को अपने घरों को होम स्टे में बदल और उनमें आगंतुकों को ठहराकर धनार्जन के लिए भी प्रोत्साहित किया था। तब अनेक नागरिकों ने अपने प्रोत्साहन का लाभ पाने के लिए कर्ज वगैरह लेकर अपने घरों में सुविधाओं के लिए जरूरी निर्माण व सुधार तो कराए ही, होम स्टे के रूप में उनके पंजीकरण की औपचारिकताएं भी पूरी की गई थीं। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद आगंतुक घटने लगे तो होम स्टे वालों की पूछ ही नहीं रह गई और अब वे अपने कर्ज की अदायगी व व्यावसायिक बिजली कनेक्शनों के बिलों की अदायगी को लेकर त्रस्त हैं। एक और ये हालात है और दूसरी ओर भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान का अध्ययन कहता है कि अयोध्या में बुनियादी ढांचे, परिवहन व सौंदर्यीकरण सहित 27 प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर व्यापक विकास की गई पहल कार्यान्वित है। इनमें से कई से जुड़ी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि दूसरी परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। परियोजनाओं की प्रकृति, इन परियोजनाओं के नामों पर गौर कर इनकी प्रकृति को आसानी समझा जा सकता है। सड़कों व पार्किंग सुविधाओं का उन्नयन, रेलवे लाइनों का विस्तार, रेल व बस स्टेशनों का आधुनिकीकरण, हवाई अड्डे का विकास, गिटार घाट, मंदिर संग्रहालय, मोम संग्रहालय, संध्या सरोवर का विस्तार, अयोध्या के बाजार का पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण के माध्यम से अनेक धार्मिक स्थलों व मंदिरों का कायाकल्प, 25 पौराणिक स्थलों व 39 चौराहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरयू पर नदी परिभ्रमण के साथ जल क्रीड़ा व
ध्वनि व प्रकाश शो, सरयू के घाटों के किनारे शौचालयों की स्थापना और परिक्रमा मार्ग का विकास। इनके अतिरिक्त अनेक भाषाओं में मौसम का पूर्वानुमान, सौर ऊर्जा से चलने वाली नावों का संचालन, 28 भाषाओं में बहुभाषाई गाइड बोर्ड, हेलीकॉप्टर सेवाएं, ई कार्ट और व्हील चेयर सुविधा, रेलवे ओवरब्रिज, लक्ष्मण पथ का निर्माण, एक ठोस अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना, कैफेटेरिया, ओपन थिएटर सुविधा, सफाई कर्मचारियों की तैनाती और स्ट्रीट लाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना। साथ ही दुनिया की सबसे लंबी सौर स्ट्रीट लाइट परियोजना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अयोध्या के नेता सूर्यकांत पांडे कहते हैं कि इस सब का एकमात्र अर्थ यही है कि योगी सरकार ने अभी भी अयोध्या राजनीतिक लाभ का उम्मीद नहीं छोड़ी है। हालांकि ओडिशा में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय श्री राम की जगह जय जगन्नाथ कहकर गोल पोस्ट बदलने का संकेत दिए हैं।